अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, बाबर आज़म और हमीज़ा जो मुख्तार हैं उनका केस अदालत के अंदर चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम न्यूज़ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, शाकिर महमूद अवान साहब। ये आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे और इन्होंने सारी जितनी हेयरिंग हुई वो सुनी और बाबर आज़म और हमीज़ा का जो मसला इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है उसके अंदर कोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको पूरा केस सुनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज अदालत के अंदर केस चला, वहाँ पे मौजूद थे, क्या वहाँ पे सारी हेयरिंग हुई, क्या प्रोसीडिंग्स हुई? देखें, ये जो दरख्वास्त थी ये हरासगी की थी और इस दरख्वास्त में जो इन्होंने फ़रीक बनाया था, जिन लोगों को से इनको ख़तरा था बकौल उस खातून के, तो उनको उन्होंने नामज़द किया था, जिसमें बाबर आज़म के वालिद हैं मोहम्मद आज़म, फैसल आज़म, फिर उसके बाद मोहम्मद काशिफ़ एक नाम था। और यानी जो लोग जिन लोगों को फ़रीक बनाया गया उनके ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये लोग उनको हरासा कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। तो ये अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत उनको हरासा करने से रोके। अब इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि 28 नवंबर को एक दरख्वास्त इन्होंने थाना डिफेंस ए में दी और उसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाबर आज़म की फ़ैमिली के अरकान जो हैं वो उन्हें हरासा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और थाने से ही पुलिस से ये दरख्वास्त की थी कि पुलिस इनको रोके और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करे। तो उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बकौल उस खातून के। तो उसके बाद फिर इस दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर वो लाहौर की सेशन अदालत में आई और फिर लाहौर की सेशन अदालत में इस दरख्वास्त की समाअत हुई और पहली समाअत पर जो है वो अदालत ने उस खातून का जो बयान था वो रिकॉर्ड किया, उसकी तस्वीर जो है वो भी ली गई और इसके साथ साथ फिर डायरेक्शन दी गई थाना डिफेंस ए को और जो दीगर फरीकैन थे कि अगर वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं तो वो भी पेश करें और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो रिपोर्ट पेश करे कि असल एक्चुअल मामला है क्या। जो खातून ग्रीवेंसेस लेके आई हैं, जो खातून को जो थ्रेट्स हैं या जो उनकी दरख्वास्त है, जो उनकी हकीकत क्या है, असल हकीकत क्या है, तो रिपोर्ट जो है वो आज पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि जो खातून ने इल्ज़ामात लगाए उनकी कोई भी हकीकत नहीं है, यानी वो सच्चाई, उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये अल्फाज हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये अल्फाज हैं वो दरख्वास्त के रिपोर्ट के। और इस जो इंक्वायरी जो ये की गई क्योंकि कोर्ट का आर्डर आ गया था, तो ये फिर एक हाई लेवल पर इंक्वायरी हुई। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने इसकी सरबराही की। फिर इसके हवाले से जो खातून ने इल्ज़ामात लगाए उसके हवाले से मुकम्मल तहकीकात की गई पुलिस की जानिब से और उन तहकीकात के बाद जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब की गई जो आज अदालत में जमा करवाई गई। तहकीकात बाबर आज़म की फ़ैमिली से की गई, ये पुलिस बता सकती है बेहतर कि उन्होंने तहकीकात किस एंगल से की। जो खातून ने इल्ज़ामात लगाए, क्या मोबाइल फ़ोन उनका जो है वो उससे ट्रेस किया गया, देखा गया कि इनके फ़ोन पे कौन कौन सी कॉलें गईं, कौन कौन सी कॉलें आई हैं, जो भी पुलिस का एक निज़ाम है उन्होंने उस हवाले से अपनी तहकीकात की और उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो इल्ज़ामात खातून लगा रही हैं वो इल्ज़ामात जो हैं वो साबित नहीं हो रहे। चूँकि उसमें उन्होंने इनके फ़ैमिली के अरकान को नामज़द किया हुआ था तो पुलिस ने ज़रूर इनकी फ़ैमिली के अरकान से रब्ता किया होगा और इनकी फ़ैमिली के कोई एक फ़र्द जो है वो कम अज़ कम लाजमी पेश हुआ होगा और इनके अपने कौंसल के साथ पेश होकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो पुलिस के सामने रखा होगा। क्योंकि जब भी पुलिस रिपोर्ट देती है तो उसमें बुनियादी तौर पर दोनों फरीकैन की बात सुनती है। इसी तरह जब अदालत कोई फ़ैसला देती है तो अदालत भी एक तरफ़ा फ़ैसला कभी नहीं देती, अदालत दोनों फरीकैन का जो है सुनती है और अगर एक तरफ़ा वाली बात हो तो वो उन केसेस में होता है जिसमें दूसरा फरीक जो है वो पेश ही नहीं होता और उसका प्रोसीजर भी बड़ा लंबा है। यानी पहले उसको बुलाया जाता है, फिर उसके कबल वारंट गिरफ्तारी जारी की जाते हैं, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट होते हैं, फिर वो इश्तिहारी होता है, फिर इसके बाद एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के बाद फिर जो मामला है वो सामने आता है। अच्छा, एक दरख्वास्त तो रद्द कर दी गई है, बता दिया गया कि जो हमीज़ा के इल्ज़ामात थे वो गलत थे। अब इस वक्त केस की सूरत हाल में आगे उनका क्या लाया अमल है, कोई इस चीज़ का आइडिया? देखिए, अब एक दरख्वास्त जो है वो बाकी है जिसके ऊपर 14 दिसंबर को जो है वो फ़ैसला नहीं बल्कि जो रिपोर्ट है वो आएगी। उसके बाद अदालत जो है वो देखेगी कि इसके ऊपर जो है वो बहस करनी है, जो इल्ज़ामात लगाने हैं वो सारे उसके बाद देखे जाएंगे। आज का जो अदालत की जानिब से फ़ैसला है वो मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बता देता हूँ कि अदालत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है। 3 उसमें पैरे हैं, पहले पैरे में जो ग्रीवेंसेस हैं
اس خاتون کے، اس کا ذکر کیا ہے 2 پیرے میں آئین پاکستان کا، اور 30 پیرے میں عدالت نے تفصیلاً جو ہے وہ بتایا ہے، اور رسپونڈرز کو یعنی جو جن لوگوں کو نامزد کیا تھا حمزہ مختار نے، ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس خاتون کو ہراساں نہ کیا جائے۔ 2 پیرے میں عدالت نے کہا کہ آئین پاکستان ہر شہری کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور یہ ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے، اور اگر رسپونڈرز کا کوئی گریونس ہے تو اس کو وہ قانونی طریقے سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو آج کی اس عدالت کی عدالتی کارروائی میں جو حمزہ مختار جو پرے لے کے آئی تھی، جو سبمیشن تھی، وہ بھی عدالت نے سن لی، اور دوسری جانب جو پولیس رپورٹ ہے وہ بابر اعظم کے موقف کو تقویت دیتی ہے اور موقف کو سچ ثابت کرتی ہے۔ جی، تو اس کیس کی کرنٹ صورتحال آپ نے سنی کہ ان کی 2 درخواست تھی۔ ایک درخواست تو ریجیکٹ ہو چکی ہے عدالت کی طرف سے کہ جو حامزہ نے الزامات لگائے وہ غلط ہیں ہراسگی کے، اور جو دوسری درخواست ہے اس کو 14 دسمبر کو اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو شاکر بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم آگے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔